हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के चुनाव 15 जनवरी को संपन्न होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही संगठन ने सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है। इस संबंध में सचिवालय में संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया है कि संगठन के आगामी चुनाव के लिए नामांकन पत्र 1 जनवरी से 5 जनवरी तक सायं 4 बजे तक भरे जा सकेंगे। पदाधिकारियों ने बताया है कि संगठन का 2 वर्ष का कार्यकाल अक्टूबर माह में पूर्ण हो चुका था। नवंबर में विधानसभा सत्र एवं दिसंबर माह में कर्मचारियों के अवकाश के चलते चुनाव जनवरी माह में करवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीते 2 वर्षों में संगठन ने सचिवालय सहित प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया और उन्हें पूरा करवाया। संगठन के प्रयासों से कर्मचारियों को लगभग 650 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु संतराज पुहारटा उप सचिव कार्मिक को मुख्य चुनाव अधिकारी तथा श्री कपिल मोहन अवर सचिव सचिवालय प्रशासन को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। आप सभी साथियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन के जो चुनाव होने हैं उनकी तारीख की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के चुनाव 2 साल के बाद होते हैं और इन चुनावों में लगभग 1100-1200 कर्मचारी भाग लेते हैं। सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ इसमें एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर सेक्रेटरीट, लोकायुक्ता तथा स्टेट ऑफिस के कर्मचारी भी भाग लेते हैं। ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था। इसके बड़े खट्टे और मीठे अनुभव हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन एक ऐसा संगठन था जिसने न केवल अपने संगठन की मांगों को उठाया, अपितु पूरे प्रदेश के कर्मचारी तथा पेंशनरों के मांगों को भी सरकार से उठाया। और आप लोग जानते हैं कि पिछले साल जब 21 अगस्त और 23 अगस्त को हमने जनरल हाउस किया था, उसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को हम 650 करोड़ के वित्तीय लाभ दिलवाने में कामयाब हुए थे। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ठीक उसी तरह से कर्मचारियों के मजबूत संगठन का होना भी अति आवश्यक है। किसी भी मजबूत संगठन के मार्गदर्शन की दूरदर्शिता पर समस्त कर्मचारी वर्ग का वर्तमान व भविष्य निर्भर करता है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप संगठन में उन्हीं लोगों का चयन होना चाहिए जो कर्मठ और जुझारू तथा अनुभवी हो, क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखना तथा उनको साथ लेकर चलना एक अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है। हमने अपने कार्यकाल के दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, चाहे आपदा राहत की बात हो या फिर रोजमर्रा के राजकीय कार्य की बात हो। हमारे अपने कार्यकाल के दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार के साथ हमने कार्य किया है, लेकिन हमारे इस द्वंद्व के बाद भी हमारे कर्मचारी जो साथियों के ऊपर कुछ सरकार द्वारा जो है प्रिविलेज मोशन जैसी सजाएं दी गई, पर फिर भी हमारे कर्मचारी कर्मठ योद्धा की तरह कार्य करते रहे। तो मैं आप सभी को, अपने जो भी हमारे वोटर हैं उनको भी बधाई देता हूं कि अब हमारी चुनावों की तिथियां जो है घोषित कर ली गई है। हमने जो शेड्यूल निर्धारित किया है वो ये है कि 31 दिसंबर तक जो है मेंबरशिप होगी। उसमें कुछ नए मेंबर भी होंगे क्योंकि कुछ नए सदस्य भी हमारे सचिवालय में आ चुके हैं। और नॉमिनेशन की जो डेट है वो 1 जनवरी से 5 जनवरी 2026 रखी गई है। 6 जनवरी को जो स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, जो नॉमिनेशन है उनकी जो स्क्रूटनी होगी, और 7 जनवरी को जो है नाम वापस लिए जा सकेंगे। और 8 तारीख से जो है चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, जिसमें 15 जनवरी को सुबह 10:30 से और शाम को 5 बजे तक चुनाव करवाए जाएंगे।
और 5.5 से लेकर चुनाव उसके बाद जो है मतगणना की जाएगी और चुनाव की घोषणा की जाएगी। जो तिथियां जो चुने हुए प्रतिनिधियों के अनाउंसमेंट होगी। इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने श्री संत राज पोहाटा जी हैं डिप्टी सेक्रेटरी पर्सनल, उनको जो है चीफ रिटर्निंग अफसर लगाया गया है, और श्री कपिल मोहन जी हैं अंडर सेक्रेटरी एसएडी, उनको जो है असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर लगाया गया है। तो जो चुनाव की जो प्रक्रिया है ये चीफ रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर इसको पूरा करेंगे। यही इसके लिए स्टाफ निर्धारित करेंगे, यही इसके लिए टीम निर्धारित करेंगे। तो यही हमारी चुनाव की प्रक्रिया है और 15 तारीख को जो है नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। तो मैं सभी अपने जो कर्मचारी साथी हैं जिन्होंने हमें चुना, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे बीच में जिस तरह से आंदोलन भी हुआ उसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हमारा साथ भी दिया और उसमें हमें कहीं हद तक सफलता भी मिली। बहुत सारे मुद्दे हमारे सफल हुए, कुछ नहीं हो पाए। तो यही मैं अपने कर्मचारी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आगे के लिए मजबूत संगठन बनाए, ऐसा संगठन चुने जो कर्मचारियों की रक्षा कर पाए और इस संगठन की जो है पहचान को बनाए रखे। धन्यवाद।